रात की वो घड़ी होती है जहाँ आसमान का रंग नीला नहीं रहता, काला हो जाता है। हवा चलती नहीं, फिर भी लगता है जैसे कोई आपके पास से गुजरा हो। दूर कहीं से एक लोमड़ी की चीखने की आवाजें आती हैं और उसके बाद माहौल में इतना सन्नाटा हो जाता है कि अपनी सांस भी भारी लगती है। ऐसी ही एक अंधेरी रात में राजस्थान के सोने से रेगिस्तानों के बीच एक पुराना महल खड़ा है, हजारों साल पुराना। फिर भी अपने अंदर वो कहानियां छुपाए हुए है जो सदियों से किसी को नहीं बताई गई। लोग कहते हैं कि रात को इस महल की दीवारें सिर्फ हवा से नहीं कांपती, बल्कि उन रूहों के बोझ से कांपती हैं जिसमें फंसी हुई हैं। आज हम इस उसी महल के शापित राज को खोलने वाले हैं। रतनपुर का शापित वंश, जहां हर पीढ़ी ने मौत को अपनी विरासत में पाया और जहां से कोई बेटा कभी बच नहीं पाया। रतनपुर एक समय में रजवाड़ों का गहना माना जाता था। उनके महलों की बुलंद दीवारें, उनका शानदार दरवाजा, उनकी रानियों के सोने के गहने और उनके राजाओं की तलवारों की चमक, सब कुछ रियासत की शानदार जिंदगी की निशानी थी। पर इस शान के नीचे एक गहरा अंधेरा छुपा था, जिसे लोगों ने कभी बहुत छोटी संक्षिप्त तरह से कहा, पर हमेशा अपने बच्चों को डर दिखाकर या डराने वाले अंदाज में समझाते। हमारे यहाँ पहला बेटा जिंदा नहीं रहता। कहते थे कि महल में एक अधूरा सा राग रोज रात को बजता था, जैसे कोई पुरखों की रूह किसी याद को दोबारा जीने की कोशिश कर रही हो। महल के पीछे के हिस्से से हमेशा ठंडी हवा चलती रहती, चाहे गर्मी का मौसम हो। और सबसे अजीब बात, पुराने आंगन के बीचों बीच एक बड़ा सा नीम का पेड़ था, जिसके नीचे मिट्टी कभी सूखी नहीं होती थी। लोग कहते थे उस जमीन ने इतने लाशों का बोझ उठाया है कि वो कभी धूल नहीं बन सकती। इस रियासत के इतिहास का सबसे भयानक सच ये था, हर पीढ़ी का पहला बेटा बिना किसी वजह से मर जाता था और किसी को कभी पता नहीं लगा कि क्यों। वीर सिंह 21 साल का, बड़े दिल वाला, लेकिन अपने परिवार के अंधेरे इतिहास के बीच फंसा हुआ लड़का। उसकी माँ महारानी देवयानी ने उसे बचने के लिए उसकी पूरी जिंदगी एक कीड़ों से बचाए गए शीशे के गुलदान की तरह पाल रखी थी। वीर को कभी महल के पुराने हिस्सों में जाने नहीं दिया गया, कभी रात को अकेला नहीं छोड़ा गया और कभी भी बिना तावीज कढ़ाया उसे महल के अंदर घूमने नहीं दिया जाता था। पर वीर को बचपन से एक अजीब कशिश महसूस होती थी, महल के लेफ्ट विंग से, जहां धूल के पहाड़, टूटे हुए मूर्तियों के टुकड़े और पुराने आयुध पड़े रहते थे। हर बार जब हवा चले उसे हिस्सा महसूस होता था, जैसे कोई सांस लेकर रुक गया हो। वीर को लगता था कि कोई उसे बुलाता है, कोई पुरखों की आवाज, कोई जिसे शांति नहीं मिली। एक रात जब वीर खिड़की बंद कर रहा था, उसे कुछ खुरचने की आवाज आई, पहले धीरे से फिर जोर से। जब उसने दरवाजा खोला, हवा बिल्कुल आंधी की तरह अंदर घुसी और उसके कान के पास एक साफ सूखी फुस्क गुजरी। वीर, अब वक्त आ गया है। उसका शरीर पूरा ठंडा पड़ गया। देवयानी अपने बेटे का डर देखकर और ज्यादा टूट गई। वीर की बात सुनते ही उनके हाथ का कंगना जमीन पर गिर गया। उसकी खनकती आवाज महल की खामोशी को चीर गई। बहुत मुश्किल से उन्होंने वो सच बताया जो सदियों से छुपाया गया था। सदियों पहले रतनपुर के राजा अमर सिंह ने एक तांत्रिक रुद्राक को महल में बुलाया था। रुद्राक एक अद्भुत शक्तिशाली आदमी था। लोग कहते थे वो हवाओं से बात करता, पानी को रोक सकता और किसी की उम्र बढ़ा सकता था। अमर सिंह ने उसे युद्ध में जीत और प्रबल शक्ति मांगी। रुद्राक ने मना किया, क्योंकि उस शक्ति का मतलब होता था प्रकृति के नियम को तोड़ना। लेकिन राजा का घमंड इतना गहरा था कि उसने सैनिकों को बुलाया और रुद्राक को महल के आंगन में जिंदा जलवा दिया। जलते वक्त रुद्राक की आंखों में आंसू नहीं, सिर्फ गुस्सा था, और उस गुस्से ने श्राप बनकर हवा में उगली हुई सांस से यही लाना लिखा, तुम्हारा हर पहला बेटा मेरी तरह जिंदा जलने से पहले मर जाएगा। और तब से हर पीढ़ी में बचपन से जवानी तक पहला बेटा बिना वजह चला जाता। लोग कहते थे कि उनकी मौत के वक्त महल में लाल रोशनी दिखाई देती थी। वीर ने डिसाइड किया कि श्राप को जानना ही नहीं, समझना है। एक रात जब पूरा महल सो गया, वो मशाल लेकर महल के बंद हिस्से में घुस गया। वहां की हवा में मिट्टी नहीं, किसी पुरानी लाश की बू थी। दीवार पर एक चित्र लटका था जिसमें चेहरा काला कर दिया गया था, जैसे कोई चाहता था कि दुनिया उसे ना पहचाने। नीचे लिखा था, तांत्रिक रुद्राक। जैसे ही वीर ने चित्र को छुआ, दीवार के बीच हिस्सा हल्की सी गरज के साथ
रिंग जैसा खुला और पीछे एक गुफा जैसे कमरा नजर आया। अंदर बीच में एक पत्थर के मंच था और उस पर एक सूखी लाश, लेकिन उस लाश का दांत अब भी चमक रहे थे। और सबसे डरावनी बात, वो लाश बिल्कुल सड़ी नहीं थी, जैसे किसी ने उसे मौत से छीन कर समय के बीच में रोक दिया हो। जैसे ही वीर आगे बढ़ा, लाश की आंखों में एक ब्लड रेड ग्लो जागी और एक फुस्क जो हवा को चीर कर उसके कान तक आई। तू पहला बेटा। वीर की सांसें रुक गई और वो बेहोश होकर गिर गया। वीर होश में आया तो उसने देखा कि वो पत्थर के मंच पर पड़ा है और रुद्राक्ष की लाश अब उसके बिल्कुल करीब थी, जैसे उसे ताकने का मौका कभी नहीं मिला हो। उसकी आंखों से लाल रोशनी नहीं, लाल लहू जैसे स्मोक निकल रही थी। रुद्राक्ष ने एक ऐसी आवाज में बोला जो ना मर्द की थी ना औरत की। वो आवाज एक सड़ी हुई रूह की थी। तुम्हारा वंश ने मेरे शरीर को जलाया, अब मैं उनके खून से ही जीता हूँ। इतना कहकर उसने अपने हवा जैसी हाथ वीर के गाल पर रखा। वीर हवा में उठ गया, उसकी पूरी जिंदगी आंखों के सामने गुजरने लगी। तभी पीछे से महारानी देवयानी चीखती हुई दौड़ी, वीर मेरे बेटे को मत ले जा। पर रुद्राक्ष गूंजा, तेरे पुरखों ने मुझे जिंदा जलाया था, अब मैं उनका वंश जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वीर का गला दब रहा था, उसकी नजरें धुंधली पड़ रही थी, लेकिन उसके दिमाग में वो मंत्र घूम रहा था जो उसने गुफा में देखी किताब में पढ़ा था। उसने हिचकियों में अपनी माँ से कहा, माँ मंत्र पढ़ो। देवयानी डर के मारे थरथराते हुए मंत्र पढ़ने लगी। उस मंत्र का प्रवाह हवा में गूंज उठा। रुद्राक्ष की लाल रोशनी हिलने लगी, उसका वजन धुंधला पड़ने लगा। वो तड़प उठा, नहीं, ये श्राप तुम्हारा नहीं, मेरा है, मेरा। वीर ने अपनी आखिरी शक्ति जमा करके श्राप की एनर्जी को अपने अंदर खींच लिया, जैसे किसी ने बिजली का तीर उसके सीने में छोड़ा हो। एक भयानक धमाका हुआ, लाल रोशनी हवा में बिखर गई और सब कुछ शांत हो गया। वीर जमीन पर गिरा, हमेशा के लिए। सुबह महल की दीवारों पर रोशनी पड़ी, लेकिन घर में एक गहरा सन्नाटा था। देवयानी अपने बेटे की लाश के पास घुटनों के बल बैठी थी, उसका हाथ पकड़कर, उसके चेहरे को छूकर, जैसे उसकी माँ को यकीन ही नहीं आ रहा था कि उसने अपने बेटे की बलि देख ली। वीर की अंतिम यात्रा पूरी रियासत ने देखी। हवा बिल्कुल शांत थी, जैसे वो भी शोक मना रही हो। जब आखिरी चिता की रोशनी बुझी, तब लोगों ने पहली बार नोटिस किया, महल के दरवाजे पर एक नया दिया जल गया था। कोई नहीं जानता वो किसने जलाया, पर लोग कहते हैं वीर की रूह अब भी अपने वंश की हिफाजत करती है। श्राप टूट गया, पर वीर अकेला रह गया। ये थी रतनपुर के श्रापित राजवंश की कहानी। दर्द, बलिदान और एक ऐसे श्राप की दास्तां जिसे तोड़ने के लिए एक बेटे ने अपनी जान तक दे दी। ऐसे ही श्राप, ऐसे पाप और ऐसे सच हमारी धरती पर आज भी कहीं छुपे पड़े हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो स्टोरीज बाय कंचन को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें नेक्स्ट श्रापित कहानी किस रियासत की हो।